ईश्वर की कृपा और कर्म का संतुलन। एक बार की बात है, एक गांव में जगन मोहन नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। जगन मोहन का भगवान पर अटूट विश्वास था। वो हमेशा कहता था कि जो कुछ भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है और बिना उनकी इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता। उस गांव के बाहर एक घने जंगल में ज्ञानी बाबा नाम के एक साधु रहते थे, जो कर्म और मनुष्य के प्रयास पर अधिक बल देते थे। एक दिन जगन मोहन ने अपने खेत में खूब मेहनत करके गन्ने की फसल बोई। जब फसल कटने का समय आया तो गांव के मुखिया ने एक बड़ा रथोत्सव आयोजित करने की घोषणा की। जगन मोहन ने संकल्प लिया कि वो अपने खेत के सबसे मीठे गन्ने के रस से भगवान के लिए पवित्र प्रसाद बनाएगा। फसल कटने से एक रात पहले भयंकर तूफान आया। जगन मोहन का पूरा खेत बर्बाद हो गया और गन्ने टूटकर बिखर गए। जगन मोहन ये देखकर जरा भी दुखी नहीं हुआ। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, इसमें भी आपकी कोई इच्छा होगी। आपकी इच्छा के बिना भला एक पत्ता कैसे हिल सकता है। वो घर लौटा और खाली हाथ रथोत्सव में शामिल होने चला गया। ज्ञानी बाबा ने जब जगन मोहन को खाली हाथ देखा तो उन्होंने पूछा, जगन मोहन, तुमने तो पवित्र प्रसाद बनाने का संकल्प लिया था, क्या हुआ? जगन मोहन ने शांति से कहा, बाबा, ईश्वर की इच्छा थी कि मेरी फसल नष्ट हो जाए। ज्ञानी बाबा ने माथे पर बल डालकर कहा, ये कैसा अंधविश्वास है वत्स। ईश्वर की इच्छा कर्म के साथ चलती है। तुम अपने गन्ने नहीं बचा पाए क्योंकि तुमने उन्हें बांधने और उनकी मजबूती के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किया। तूफान आना प्रकृति की इच्छा थी, पर अपनी फसल को बचाना तुम्हारा कर्म था। तुम केवल इच्छा पर निर्भर रहे, प्रयास पर नहीं। ज्ञानी बाबा की बात जगन मोहन के मन में गहरे उतर गई। उसी क्षण गांव के मुखिया ने घोषणा की कि रथोत्सव के लिए पवित्र प्रसाद बनाने का सबसे उत्तम दूध आज जगन मोहन के घर से आएगा, क्योंकि उसके एक रिश्तेदार ने अचानक उसे ढेर सारी उच्च गुणवत्ता वाली गायें भेंट की हैं। जगन मोहन ने ये सुना तो उसे लगा कि भगवान ने उसे तुरंत एक संकेत दिया था। वो तुरंत ज्ञानी बाबा के पास गया और उनके चरणों में गिरकर बोला, बाबा, मैं समझ गया। भगवान की इच्छा से मुझे दूध मिल गया, ये कृपा थी। लेकिन यदि मैंने तूफान से पहले अपने गन्नों को बचाने का प्रयास कर्म किया होता तो मेरे पास प्रसाद के लिए गन्ना और दूध दोनों होते। आज से मैं ईश्वर की इच्छा पर विश्वास रखते हुए भी अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करूंगा। उस दिन से जगन मोहन का जीवन बदल गया। अगले साल तूफान आया, लेकिन इस बार उसने गन्नों को मजबूती से बांध रखा था। उसकी फसल सुरक्षित रही और उसने गांव के सबसे मीठे गन्ने के रस और सबसे शुद्ध दूध से भगवान के लिए अति उत्तम पवित्र प्रसाद बनाया। कहानी से प्रेरणा। यह कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। सफलता तब मिलती है जब हमारा विश्वास हमारे सच्चे प्रयास कर्म के साथ जुड़ जाता है। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने हिस्से का कर्म करते हैं। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।